सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 5 हल कर रहे हैं खंड द भाग। खंड द में सवाल नंबर 18 जो 4 नंबर से आएगा, उसका पहला जो सवाल हमें दिया गया वो दिया गया है एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेमी अधिक है। दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग भी हमें दे रखा है और दोनों वर्ग की भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास दोनों ही वर्ग की भुजा नहीं है तो हम मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा देखिए एक वर्ग और दो वर्ग यहाँ दिया गया, तो हम पहला वर्ग कुछ भी मान लेते हैं, उसकी भुजा हम x मान लेते हैं और ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये हम सेंटीमीटर में ही मानेंगे, ठीक है। और दूसरा वर्ग क्या हो रहा है, दूसरे वर्ग की भुजा। देखिए एक वर्ग अगर हम x मान रहे हैं तो दूसरा वर्ग जो है उससे 4 सेमी अधिक है, यानी कि x प्लस 4 सेमी ये हमारा हो जाएगा दूसरा वर्ग। ये दोनों वर्ग की हमारे पास भुजा है, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग हमें दिया गया। तो सबसे पहले हम एक का क्षेत्रफल लगाते हैं, फिर दोनों का, फिर दोनों को टोटल करते हैं। तो लिखते हैं हम जो हमारा क्षेत्रफल है पहले वर्ग का क्षेत्रफल, देखो पहला वर्ग था x और क्षेत्रफल होता है वर्ग का, जितनी भुजा है उसका क्या होता है स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा वर्ग, वही दूसरे वर्ग की भुजा है x प्लस 4 और सूत्र होगा स्क्वायर। अब x प्लस 4 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम हल करने अभी नहीं कर सकते। अब हम इसको समीकरण में लगाते हैं। देखो समीकरण क्या बनती है हमारे पास कि जो हमारा एक x यहाँ पे आया एक वर्ग और फिर आया था हमारा दूसरा वर्ग, दोनों का जो वर्ग थे उनका योग कितना आ रहा था 400 वर्ग सेमी। अब ध्यान से देखते हो तो इसे हल कैसे करेंगे। देखो x का वर्ग तो x ही x स्क्वायर रहेगा और इसमें लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की सरसमीका, जो आपको पहले बता रखे a प्लस बी होल स्क्वायर की सरसमीका, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें x a हो गया हमारा तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a हमारे पास है x और b है 4, x और 4 और प्लस में b का स्क्वायर, b हमारे पास है 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो होगा 16 और बराबर में है 400। अब सिंपल हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मान एक साथ आ रहे हैं उनको प्लस हो रहा है तो प्लस और माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के तो कितने हो गए 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखते हम 2 की गुणा 4 से करने पे 8 आएगा और साथ में है x। और अब ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर पहले से प्लस का 16 तो है और ये बराबर के इधर प्लस का 400 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 400 और बराबर में क्या रहेगा 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर पहले से है हमारे पास और अब यहाँ पे 8x भी था और ये प्लस का 16 और माइनस का 400, प्लस माइनस क्या रहा माइनस, और 400 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 384 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, बराबर में क्या आएगा 0 जो हमारे पास पहले से था। अब जैसे हमें यहाँ पर पता है कि एक द्विघात समीकरण बन रही है, लेकिन उसको पहले हल करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में देखनी है कि यदि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन को बाहर एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, x इसमें है इसमें, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या है सिर्फ 2 और 2 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, साथ में है प्लस और उसके बाद 8। अब 2 से 8 में भाग लगाएं तो जाएगा 4 बार और x वैसे का वैसे रहेगा माइनस 2 का 384 में जब हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा भाग पूरा पूरा 192 और बराबर में था 0। देखिए अब हमें करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 192 वैसे का वैसे रहेगा और ये 0 है और ये 2 जो यहाँ गुणा में है बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में। अब 0 के साथ किसी भी संख्या का आप वैसे भाग लगाएं वो 0 ही रहने वाली है। तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या आई है, द्विघात समीकरण आई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192
इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, पहले भाग को तीसरे भाग से गुणा करना है और लिखना एज इट इज वैसे का वैसे ही है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, और 1 की गुणा जब 192 से हम करेंगे तो आना 192 ही है, और जो आया है संख्या हमारे पास 192, उसी का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस प्रकार से, 2 का भाग जा रहा है तो 2 से लगाएंगे, फिर 2 का जा रहा है तो फिर 2 से लगाएंगे, जब तक 2 का भाग जाएगा हम 2 से ही लगाते रहेंगे। अंत में 3 का भाग गया तो 3 का लगाएंगे। देखिए गुणनखंड तो हमारे पास काफ़ी हो गए हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ 2 भागों में ऐसे लिखना है कि गुणा करने पे तो हमें पता है कि 192 आएगा क्योंकि गुणनखंड इसी के, लेकिन इन ऐसे जोड़ करने हैं कि दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करने पे प्लस का 4x आ जाए, x तो रहेगा साथ में 4 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को सबसे पहले इस प्रकार से लिखते हैं कि 2 टुकड़ों में विभाजित हम कर सकें। कैसे, सबसे पहले आ रहा है 2, 2 की गुणा 2 से करने पे आएगा 4, 4 दूना क्या होगा 8, और 8 दूना क्या आएगा 16, 16 की 2 से गुणा करूँगा तो 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ 6 ही बचने वाला है। तो एक बार इसको अलग करते हैं 16, और ये आ रहा है 2 दूना 4, 4 तिये 12, और दोनों घटाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और गुणा करने पे तो 192 वैसे ही भी आ रहा है क्योंकि गुणनखंड 192 का ही है। तो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, एक आया 16 साथ में x, एक आया 12 साथ में x। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बड़ी संख्या उसके आगे जो आगे ये निशान है यही आने वाला है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे हमें करना क्या, देखो दूसरा निशान कैसे आएगा, इन्हें जोड़ना है या घटाना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा, लेकिन हमें तो घटाना है 4 चाहिए, तो माइनस का निशान भी आ जाएगा। अब 4 भाग बन चुके हैं तो पहले 2 को कॉमन लेते हैं, कॉमन आ रहा है x, तो x स्क्वायर में से x जाएगा बचेगा x प्लस, और x से x गया तो बचेगा 16। वैसे तो मैं पता है द्विघात समीकरण में ये ब्रैकेट सेम बनेगा, लेकिन हम हल करते हैं, यहाँ पे निशान क्या है माइनस, दोनों में शायद 12 कॉमन आ रहा है क्योंकि ब्रैकेट में x ही रहेगा, तो x कब रहेगा जब 12 से 12 चला जाएगा, बाहर माइनस अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 का 192 में भाग लगा के हम देख लेते हैं, ये जाएगा 12 एक बार और बचेगा 7, 12 छिंग 72। देखिए पूरा ब्रैकेट सेम बनने वाला था, बन गया। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन ब्रैकेट है उसे हम बाहर लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है x ये कॉमन चला गया, माइनस का 12 ये कॉमन चला गया, बराबर में 0। अब देखिए x है प्लस का 16 बराबर भी 0 है, और x या मतलब बीच में या लगाएंगे हम, x माइनस 12 बराबर में इसके भी 0 है, तो x है ये प्लस का 16 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, या x है ये माइनस का 12 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। अब ये x क्या था, x था किसी एक वर्ग की भुजा थी, ठीक है। और अब हम यहाँ से समझते हैं कि कोई भी वर्ग हो उसकी भुजा माइनस में तो नहीं आ सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, सिर्फ प्लस में आ सकती है, तो इसीलिए हम x का मान क्या लेंगे 12, और x था कोई एक वर्ग था उसकी भुजा थी, कितनी थी वो 12। तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास, जो 4 अधिक थी किससे, पहले वाले वर्ग से, तो पहले वाले वर्ग से 4 अधिक करेंगे तो कितना आएगा 16, और ये दोनों किस में थे सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हमारे दोनों वर्गों की भुजाएं निकल चुकी है। आगे सवाल नंबर 18, अथवा में हमें दूसरा जो सवाल दिया गया वो दिया गया आयताकार खेत का परिमाप हमें पहले से दे दिया गया है, कितना है 82 मीटर, और उसका क्षेत्रफल भी दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। आयत की सिर्फ चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, लंबाई हमें ज्ञात नहीं करनी है। लेकिन अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है वो हम मान लेते हैं, यानी माना आयत की चौड़ाई। तो देखिए जब नहीं है तो हम क्या मानेंगे x, और जैसे सवाल मीटर में चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर। अब लंबाई हमें चाहिए नहीं तो हम कुछ नहीं मानेंगे,
देखिए हमें सबसे पहले दिया आयताकार खेत का परिमाप, तो हम आयताकार जो खेत है उसके परिमाप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम ध्यान से देखेंगे, परिमाप के नीचे परिमाप लिखेंगे जो हमें दिया गया 82, और बाकी 2 गुणा लंबाई है नहीं, वैसे हमसे पूछी भी नहीं गई है, तो हम लंबाई को लंबाई रखेंगे, प्लस में चौड़ाई हमारे पास कितनी है, यहाँ पर चौड़ाई हमने मानी थी क्योंकि हमें दी नहीं गई थी x, तो हम x लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, 82 तो यहाँ पे पहले से था, ये 2 जो यहाँ गुणा में वो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, और यहाँ पे ब्रैकेट खुल जाएगा, रहेगा लंबाई प्लस में जो चौड़ाई x थी, तो 2 का भाग 80 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, सॉरी ये 80 नहीं है 82 है, 82 है, तो 2 का भाग 82 में जाएगा तो कितनी बार रहेगा, 41, बराबर में क्या था, लंबाई। अब लंबाई के साथ ये x प्लस में है, प्लस से x इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का, लंबाई यही रह गया, ये प्लस का x बराबर के इधर आएगा तो किसका आ गया, माइनस का। तो लंबाई पूछी तो नहीं थी लेकिन हमने लंबाई निकाल ली है, 41 माइनस में x मीटर। अब हमें इसी सवाल में एक चीज और दी गई है, वो है इन्हीं का क्षेत्रफल। किसका दिया गया है, दिया है आयत का ही क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के नीचे तो हम क्षेत्रफल लिखेंगे, कितना दिया गया 400, बराबर के नीचे बराबर, लंबाई की जगह अब हम लंबाई नहीं लिखेंगे, जो हमने लंबाई निकाली है वो हम लिख लेंगे, क्योंकि लंबाई की जगह ये है बराबर, तो हम ये लिख सकते हैं, कितना दिया गया 41 माइनस एक्स। और मैंने बार बार बोला है, जब भी ऐसे 2 पद एक साथ बन जाए तो हम उनमें ब्रैकेट लगाएंगे। गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई हमने पहले मान रखी है क्या है, x। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये 400 तो बराबर में है और ये हमें हल करना है, और ये कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। x की गुणा पहले हमें 41 से करनी है तो क्या आएगा 41x, फिर माइनस x की गुणा में x से करनी है तो क्या बन रहा है x स्क्वायर। ये हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक द्विघात समीकरण हमारी बन चुकी है, बस इन्हें अब एडजस्ट करना है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर से इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 41x बराबर से इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का 41x। और ये 400 तो पहले से इधर ही था, प्लस का ये इधर ही है तो प्लस का ही रहेगा, बराबर में अब यहाँ कुछ नहीं रहा है तो क्या रहेगा, 0, और 0 हमें लिखना आवश्यक है द्विघात समीकरण वाले सवालों में। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस सवाल में भी एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, और इस बहुपद को हल करने का तरीका क्या रहेगा, प्रथम पद के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और उसकी गुणा किससे करेंगे 400 से, तो कितना आएगा 400। उसका हमें गुणनखंड निकालना है, लेकिन पहला पद और तीसरा पद ये हम सेम लिखेंगे, बराबर में 0। अब जो गुणनखंड आएंगे वो टुकड़े हम लिख देंगे। गुणनखंड हमें करना किसका है, 1 की गुणा 400 से करने पर 400 का, और इसमें पता है 2 का भाग जब तक जा रहा है हम 2 का ही लगाएंगे, जो आप नॉर्मल कर सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से यहाँ कर रहा हूँ। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, फिर अभाज्य संख्या होती है 5, 5 का भाग जा रहा है, तो टुकड़े हमारे पास इतने आए हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 41। तो अब इन संख्याओं को हम ऐसे लेते हैं कि 41 आ जाए। सबसे पहले 2 की गुणा 2 से 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये बन रहा है 5 की गुणा 5 से 25। देखो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 41 बन जाएंगे, और गुणा करने पे तो वैसे भी 400 आ रहा है क्योंकि इन्हीं के तो गुणनखंड है। तो हमारे पास जो बीच वाले के 2 भागों में जो टुकड़े आ रहे हैं वो बन रहा है एक 16 और एक 25। ये आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, आप 16 और 25 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 25 और 16 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ 16 x साथ में और 25 x, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बीच वाली संख्या के आगे निशान होता है वो हमेशा बड़ी संख्या के आगे आपको लगाना होता है। बड़ी आप यहाँ लिखते तो यहाँ लगाते, यहाँ लिखा है तो हम यहाँ लगा देंगे। अब दूसरा निशान इसी से तय करना होता है, हमें इनको जोड़ना है या घटाना है। हम इनको जोड़ेंगे तभी तो 41 आएगा,
तो हमें एक निशान माइनस मिला है, तो दूसरा प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरा भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 25 और 16 क्या हो जाएगा, 41। चलिए, तो 4 टुकड़े हो चुके हैं, 4 पद बन चुके हैं। अब 2 लेते हैं कॉमन, तो दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स। एक्स स्क्वायर में से x जाएगा तो x, माइनस x से x गया तो क्या बचेगा, 16। फिर यहाँ पे माइनस 25 ले लेते हैं, और 25 से 25 गया तो x, बाहर माइनस, अंदर प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 25 का 400 में भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 16 बारी। वैसे हमें पता ही है दोनों ब्रैकेट समान बनेंगे, तो जो कॉमन ब्रैकेट है वो आगे आ गया, और जो ब्रैकेट के बाहर है कॉमन आ गया वापस, ये -25, और ये कॉमन आ गया, बराबर में 0। वैसे ही करेंगे, x - 16 बराबर 0 है, या x - 25 बराबर 0 है। तो देखो x है, ये माइनस का 16 बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16, या x है, ये माइनस का 25 बराबर से इधर आएगा तो किसका आएगा, प्लस का 25। तो अब हमें क्या बताना है, हमें सिर्फ x, यानी कि x क्या थी, चौड़ाई। तो हमें चौड़ाई ही तो बतानी थी, तो हम लिख देंगे आयत की चौड़ाई, जो कि थी हमारे पास x मीटर, और x के मान हमारे पास दोनों आए, और दोनों प्लस के। अगर माइनस का आता तो हम वो नहीं लेते, क्योंकि ऋणात्मक लंबाई या चौड़ाई नहीं हो सकती। दोनों प्लस के हैं तो हम दोनों लिख सकते हैं, आयत की चौड़ाई या तो होगी 16 मीटर, या होगी 25 मीटर। दोनों ही हमारे आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 18 भी होता है कंप्लीट।